तुलसी जी के पौधे में कीड़े लग गए हैं, पत्ते खराब हो रहे हैं, पत्ते बहुत ही छेद-छेद से हो रहे हैं या पौधे की ग्रोथ रुक रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान घरेलू चीज़ जिसको करके आप तुलसी जी के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ एक तो तुलसी के प्लांट में आप ये देखेंगे कि पत्तियाँ कुछ इस तरीके से बिल्कुल बीच से ही ख़त्म हो रही हैं। बहुत ही कॉमनली देखने को ये प्रॉब्लम मिलता है। ये कीड़ा दिख रहा है आपको, ये समझ में भी नहीं आता और पत्ते के अंदर ही चिपका होता है ये कीड़ा, देखिए ग्रीन कलर का। आज जो उपाय आपको बताने वाली हूँ, इससे ऐसे कीड़े जो दिख भी नहीं रहे हैं वो भी बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वीक में 3 बार आपको इस प्रोसेस को दोहराना होगा। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है आपके तुलसी जी के पौधे पर तो 3 बार कीजिए, नहीं तो 1 बार भी कर सकते हैं। देखिए मेरा ये एक पौधा है जो बिल्कुल भी स्वस्थ है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तुलसी जी के दोनों पौधे को जोड़े में लगाना चाहिए, रामा और श्यामा। और तुलसी जी के पौधे को यदि आप अपने घर में लगा रहे हैं तो मिट्टी के कंटेनर में लगाइए। और भी तुलसी जी से रिलेटेड जो विशेष बातें हैं जिनके लिए वीडियो अभी थोड़े दिन पहले शेयर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। आज सिर्फ हम ये जानते हैं कि तुलसी के पौधे में यदि कीड़े लग गए हैं, पत्तियां खराब हो रही हैं, पत्तियों में छेद हो रहा है, तो किस तरीके से आप होममेड चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने तुलसी के पौधे को बचा सकते हैं। वैसे भी तुलसी का सूखना घर में हम अच्छा नहीं मानते, हमें हमेशा लगता है हमारी तुलसी हरी भरी रहें और घनी रहें। ये कीड़े क्यों हो जाते हैं, ये कारण विशेष पता करना बहुत मुश्किल है। बरसातों के बाद तुलसी जी में 1-2 बार ये कीड़े देखने मिल ही जाते हैं, लेकिन यदि प्रॉपर क्योर किया आपने तो फिर से आपकी तुलसी जी हरी भरी हो जाती हैं और सालों भर आपके गार्डन में सही रहती हैं। तुलसी के पौधे पर कभी भी ओवर वाटर आपको नहीं करना है, कभी भी किसी ऐसे खाद को नहीं देना है जो केमिकल हो या फिर किसी ऐसे फंजीसाइड से स्प्रे ना करें जिससे कि तुलसी के पत्ते जलने लगें। तुलसी जी के पौधे को वैसे तो ये खुद ही मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तुलसी का पौधा अपने आप में ही एक आप कह सकते हैं मेडिसिन है। इसलिए किचन से रखी हुई कुछ चीज़ों को निकाल करके आप तुलसी के पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं। अब बेसिक चीज़ें क्या हैं? तुलसी जी के मंजरियों को हटाना, तुलसी जी को पिंच करना और गुड़ाई करना, 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको अपने तुलसी के पौधे में रेगुलरली करना है। यदि आप चाहते हैं पत्ते थोड़े बड़े बड़े निकल करके आए तो ऊपर की 2 पत्तियों को पिंच कर दीजिए। ये जो इस तरीके से मंजरियाँ निकल आई हैं इन्हें ज़रूर आप कट कर दीजिए, नाखून से नहीं हटाना है, कैंची से कट करके हटा देना है। तुलसी जी को ट्रिम करके यदि आप एक शेप में रखेंगे तो मेंटेन करना और ईजी हो जाएगा, केयर करना ईजी हो जाएगा। तुलसी के पौधे के लिए हमेशा मिट्टी का ही आप कंटेनर चूज़ करें और यदि न्यू लगा रहे हैं आप इस पौधे को तो नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा देंगे, यानी 50% गार्डन सॉइल में आपको कम से कम 30% कंपोस्ट और 20% सैंड मिला करके लगाना है, या फिर दोनों का रेशियो आप 25-25 कर सकते हैं जिससे कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। तुलसी के पौधे में इस तरीके से यदि पत्तियां गिर गई हैं तो उन्हें हटा दीजिए। पत्तियों को फेंकना नहीं है। पत्तियों को आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि पैर ना लगे और इधर उधर गार्डन में आप फेंकें ना। गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से मिट्टी एक तो सख्त नहीं होती और मिट्टी जितनी भुरभुरी होती है पौधा उतना ही स्वस्थ रहता है, ये फैक्ट है। इसलिए गुड़ाई हर 10 से 15 दिनों पर साइड से कुछ इस तरीके से आप करते रहेंगे। कभी भी ओवर वाटर ना करें, धीरे धीरे पानी देने का की जो फ्रीक्वेंसी है उसे घटाते जाइए। यानी कि यदि आप डेली पानी देते थे तो अब 1 दिन गैप करके ही पानी दीजिए। जितनी भी इस तरीके की पत्तियां हैं उन्हें पहले रिमूव कर लीजिए, हाथ से हटा दीजिए। ये पत्तियां सिर्फ फंगस ही क्रिएट करेंगी। पत्तियों को संभाल कर रख लीजिए आप। अब जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये आपको वीक में 1 बार करना है। इससे आपके तुलसी जी के पौधे की पत्तियाँ स्वस्थ रहेंगी और पत्तियाँ बड़ी बड़ी निकल करके आएंगी। आपको चाहिए कच्चा दूध, सिर्फ 2 चम्मच। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल करके, जो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी और पोटेशियम का एक भरपूर स्रोत है। हर किसी के घर में दूध तो आता ही है, चाहे वो पैकेट का दूध है या गाय का दूध है। कच्चा दूध आप 2 चम्मच ले लीजिए 1 गिलास पानी में मिलाने के लिए।
कच्चे दूध में लैक्टोज की जो मात्रा होती है वो पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, इसलिए कच्चा दूध बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बस 2 चम्मच कच्चे दूध को आप 1 गिलास पानी में डालेंगे। अब इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है गमले के अकॉर्डिंग। 1 गमले को 1 गिलास पानी चाहिए, यानी 2 चम्मच कच्चा दूध चाहिए। और यदि आपके पास 3, 4, 5 गमले हैं तो फिर आप उस हिसाब से 2-2 चम्मच ऐड करते जाइए। इसे इंस्टेंट बस मिलाना है और अपने पौधे को दे देना है एज अ वाटरिंग। आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर गमले में डायरेक्टली डाल सकते हैं। ये जो चीज़ है ये वीक में 1 बार करेंगे, और यदि आपका पौधा स्वस्थ है तो 10 डेज़ पर भी कर सकते हैं। सर्दियों में भी आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और सर्दियों में आपके तुलसी का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा ऐसा करने से। बस एक इसमें आप प्रिकॉशन रखेंगे, कच्चे दूध की मात्रा को बढ़ाएं ना, अदरवाइज़ मिट्टी में कीड़े भी लग सकते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि जो 2 चम्मच मैंने क्वांटिटी बताया है बस उतना ही होना चाहिए, कभी भी मात्रा को बढ़ाना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। और यदि फिर भी आपको ये शक है कि शायद मिट्टी में कीड़े हो सकते हैं तो आप सिर्फ इसका स्प्रे कर दीजिए, मिट्टी में मत डालिए। अब दूसरी चीज़ आपको चाहिए राख। राख लकड़ी की हो सकती है, उपले की हो सकती है, कंडे की हो सकती है। ये लकड़ी की राख है और 1 चम्मच हल्दी, दोनों 1-1 चम्मच आपको ले लेना है। आप चाहे तो दोनों को मिला करके अपने हाथ से ही ऊपर से तुलसी जी के ऊपर डाल दें। इवनिंग के समय डालेंगे तो बेहतर है कि उसके बाद ओस पड़ेगी तो ये राख चिपका रहेगा। मैं दिन में कर रही हूँ इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा पत्तों को भिगा दिया। अब राख जो होता है ये आपने देखा होगा, सुना होगा, कई कीड़ों के ऊपर डाल देने से कीड़े मर जाते हैं राख को डाल देने से। और हल्दी जो है ये तो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एलिमेंट है ही हल्दी में। हल्दी तो जब चोट लग जाती है तब भी ऊपर से लगाया जाता है। हल्दी के बहुत सारे गुण हैं। इस तरीके से आप डाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये बेहतर तरीका है, 5 मिनट के अंदर सारे पत्तों पर छिड़काव हो जाएगा बराबर मात्रा में। किसी भी छलनी में लीजिए, इसे डालिए और बस ऊपर से इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए। अब ये देना कितना है ये आपके पौधे की ज़रूरत के ऊपर निर्भर करता है। यदि बहुत ज़्यादा कीड़े हैं तो वीक में 2 बार दे दीजिए, कम है तो 10 डेज़ पर दीजिए। ये आप देखेंगे कि किस तरीके से पौधे की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप देंगे। ये शाम के समय दे दीजिए। अगले दिन पानी बिल्कुल भी नहीं देना है आपको, इसे रहने दीजिए पत्तों के ऊपर ही। फिर 3-4 दिनों के बाद आप चेक कर लीजिए, यदि लगता है कि पौधे अब स्वस्थ हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वापस रिपीट कर लीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे आपका तुलसी जी का पौधा सर्दियों में भी स्वस्थ बना रहेगा। वैसे राख में पोटेशियम की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ और स्टेम को मोटा करने में ये हेल्प करता है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये हेल्पफुल भी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।